हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। टॉपिक पिछली वीडियो से कुछ रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि जब मैं कल की जो वीडियो बना रहा था, जब मैं वो वीडियो बना रहा था तब मुझे ध्यान आया कि मेरे जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम है, जो सेम एग्ज़ाम है, वो भी पास में आ रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा सिलेबस की किताबों की तरफ भी थोड़ा प्रकाश डाल। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मतलब इनको आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक किले जैसा किताबों का किला बना रखा है मैंने। मूवी तो बहुत सारे देखे हुए, जैसे 3 Idiots हो गई, छिछोरे हो गई। तो उसमें मतलब क्या बहुत सारे इंजीनियरिंग लाइफ के अप्स और डाउन बता रखे हैं, और उन मूवी को देख के आप काफ़ी बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी हुए होंगे। पर मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ उन सब से बिल्कुल ही अलग। उन सब मूवीज़ में क्या मतलब एक ऊपर से इंजीनियरिंग के लाइफ में क्या स्ट्रगल आता है इंजीनियरिंग करते समय, तो उनको वो बता रखा है। तो जो मतलब मेन जो होता है एक इंजीनियर, जो मतलब इंजीनियरिंग करते समय जिन सब्जेक्ट से जूझता है, तो ये तो हो गया मतलब थोड़ा ऊपरी ज्ञान। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन मेन सब्जेक्ट का मतलब एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या है और इनका क्या क्या यूज़ आता है इंजीनियरिंग में। तो अब तो इसकी करते हैं थोड़ी अनबॉक्सिंग तो क्या मतलब थोड़ा उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो पहली बुक है ये इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, नाम है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। ये किताब आपको चूँकि भारी भरकम दिख रही है, उससे कई गुना ज़्यादा इसका नॉलेज मतलब उससे कई गुना ज़्यादा इसका नॉलेज मतलब बहुत भारी नॉलेज है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो मतलब स्टडी मटेरियल है या फिर लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश। सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके बैक लगवा सकता है। मतलब मेरे काफ़ी स्टूडेंट के मतलब इन सब्जेक्ट में बैक आती रहती है। मेरे कुछ दोस्त भी है जिनके मतलब इन 2 सब्जेक्ट में बैक है। तो इस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं अबाउट टेम्परेचर, अबाउट प्रेशर, अबाउट एंट्रोपी एंड ऑल थिंग्स। इसमें आप पढ़ते हैं कि पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं। इसमें आपकी जो आईसी की साइकिल्स आती है वो भी आप पढ़ते हैं कि इसमें टेम्परेचर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। मतलब ये पूरा सब्जेक्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, मतलब इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने को मिलेगी, वो है प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंड आपको बहुत सारे ग्राफ पढ़ने को मिलेंगे, टरबाइन, बॉयलर्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन का वर्किंग, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहते हैं। वैसे मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लगता है। मशीन डिज़ाइन, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि मतलब इसमें जो मशीन कैसे डिज़ाइन होती है उसके बारे में बताने का। तो ये भी उसी श्रेणी का सब्जेक्ट है जिसमें मतलब अक्सर लोगों के बैग आती रहती है। जैसे मेरे तो अभी तक मामला ऑल क्लियर चल रहा है, और पर मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनकी इनमें बैग आती। तो वैसे तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें आप पढ़ते हो शाफ्ट्स के बारे में, पिस्टन्स के बारे में, कैसे हर चीज़ डिज़ाइन होती है। मतलब इन किताबों को पढ़ने के बाद आपका क्या विजन पूरा खुल जाता है। आप मतलब हर एक प्रोसेस आपके दिमाग में मतलब पूरी आने लगती है कि हाँ चीज़ें ऐसे बनती है, ये होता है, हाँ चीज़ें ऐसे बनती है, ये ऐसे कटिंग होती है, ये ऐसे मशीनिंग होती है। मतलब तो इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि जो छोटा बोल्ट भी बनता है, मतलब उसकी जो क्या उसकी डिज़ाइन या उसमें क्या कंसिडरेशन करके उसको बनाया जाता है कि मतलब वो इतना स्ट्रेस झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, इतना लोड कैरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मतलब जो भी चीज़ बनती है ना उसके पीछे ये एनालिसिस होते हैं सारे, जो सब्जेक्ट से हमको पता चलते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, जैसे बहुत मतलब इसमें इंजीनियरिंग और जो मैथ्स होती है वो साथ में चलती है। बहुत सारी ऐसी इक्वेशन होती है, जैसा बहुत सारी ऐसी इक्वेशन होती है जैसे शाफ्ट के लिए हो गया, मतलब उसमें कितना स्ट्रेस देना, ये होना। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें बनती हैं ना, जो मतलब ऐसे नहीं बनती। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें बनती हैं ना वो ऐसे नहीं बनती। मतलब हर चीज़ का जो स्ट्रेस एनालिसिस होता है, और जो मतलब स्ट्रेस में वो सब एनालिसिस होता है, कितना लोड कैरी कर पाता है, तो वो सब हमें पता चलता है मशीन डिज़ाइन से। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप भी मतलब आपका विजन में से आने लगता है कि आप भी कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो। उसमें आपको हर एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको मेंशन करनी पड़ती है आपको, फिर और आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगती है, जैसे कि मुझे लगती है। सो ये सब्जेक्ट उसी श्रेणी का सब्जेक्ट है। मतलब ये भी थोड़ा आर्ट सब्जेक्ट है, एक कोर सब्जेक्ट है, इसका नाम है हीट ट्रांसफर में आपको पता चलता है कि मतलब जैसे जो हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे एनवायरनमेंट में हो गया, जैसे आप कोई चीज़ रखते हो वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो मतलब वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। इसका जो एडवांस लेवल है, जिसका कोर लेवल है, कि मतलब बेसिक टू कोर लेवल आज आप इसमें पढ़ते हो। मतलब जैसे जो बॉयलर हो गए वहाँ पे कैसे हीट ट्रांसफर होता है, जो मतलब आपके एयर कंडीशनर हो गए वहाँ पे कैसे हीट ट्रांसफर होता है। मतलब जैसे हीट एक्सचेंजर में हो गया जो पावर प्लांट में होते हैं, आपके इंजन कंडीशनर हो गए, आपके एयर कंडीशनर हो गए, वहाँ पे कैसे हीट ट्रांसफर होता है। मतलब जैसे हीट एक्सचेंजर में हो गया जो पावर प्लांट
इंजीनियरिंग ड्राइंग सबको पता होगा, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है खास करके मैकेनिकल के, मतलब जो शीट अपन बनाते हैं उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मतलब अपन सीखते हैं कि ये किस लिए होता है, ये मतलब ये लाइन किस लिए होती है, वो लाइन किस लिए होती है, जो अपन बाद में ऑटोकैड या फिर आर्ट कैम जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब इसमें आपको जो डिज़ाइनिंग के बेसिक्स के, जो मतलब ड्राइंग के बेसिक्स है वो आपको इसमें सिखाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सो इसके बाद आती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ये बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में सबसे। वाइब्रेशन इस सब्जेक्ट में अपन ऐसा पढ़ते हैं कि मतलब जैसे आप कोई भी कार होगी, ऑटोमोटिव व्हीकल है, तो मतलब उसमें है ना तो उसके वाइब्रेशन को कैसे मतलब वाइब्रेशन को कैसे कम करते हैं। अगर आप मतलब छोटी छोटी चीज़ में भी आप किसी वायर को भी खींच दोगे तो वो फिर से ऑक्सीडेट करेगा, वाइब्रेशन होगा। तो वो मतलब उस बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम उसे पढ़ते हैं। और मतलब जो कार में जो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल नॉइस कम आती है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से अपन कुछ तरीके होते हैं जो जिससे अपन वाइब्रेशन रिड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन का एनालिसिस करते हैं। मतलब जैसे कार होगी, इस कार की फ्रेम बनती है, तो मतलब उस फ्रेम को बनने के लिए पहले उसका स्ट्रेस एनालिसिस होगा, उसका मतलब वाइब्रेशन चेक करेंगे कि जिस मटेरियल का बन रहा है तो उसका वाइब्रेशन मतलब ज़्यादा हो तो उस मटेरियल से नहीं बनाएंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ें इसमें होती है जो अपन सीखते हैं। वैसे तो बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है, वैसे स्कूल में पढ़ना स्टार्ट नहीं करा पर बहुत जल्दी कर दिया। तो ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। तो ये वो सेम बुक है, ये है ना, ये सेम बुक, हाँ ये सेम बुक है, ये मशीन डिज़ाइन में मेरे पास ही दो है, तो उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आता है थोड़ा कॉमर्स का सब्जेक्ट, मतलब जो क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, तो किन किन पैरामीटर्स पे क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है वो सब। वैसे ये जो मैं आपको अभी बुक्स बताऊँगा, मतलब ये जो मोस्ट ऑफ मेरे जो 6th सेम चल रहा है उसकी बुक्स है, इसमें से आपको 3-4 बुकें ऐसी है जो 3rd सेम की है या 4th सेम की है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये है मेट्रोलॉजी, ये भी 6th सेम की है, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इसमें मतलब आप जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ हो रही है या फिर मतलब कोई पार्ट बना है तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हो, किन किन इक्विपमेंट से आप मेजरमेंट कर सकते हो, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, किन किन तरह के इक्विपमेंट होते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, तो वो सब आप इनमें सीखते हो। और ये सबसे मेरी पसंदीदा बुक है। मतलब मुझे क्या, मैंने आपको पहले ही बताया मुझे डिज़ाइनिंग में इतना इंटरेस्ट होता है, तो ये क्या मतलब जैसे जो आपके 3D मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जैसे ऑटोकैड की मतलब जो बेसिक्स होते हैं, क्या क्या बारीकियाँ होती है, अपन मतलब कैसे उन बारीकियों को सीख के स्किल सेट प्रिपेयर करके एडवांस लेवल पर जा सकते हैं, तो वो सब आप इन चीज़ों में सीखते हो। मतलब ये जो किताबें होती है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है। तो इसमें आपको कोई मतलब जैसे ऑटोकैड में आप या फिर आर्ट कैम में कोई चीज़ बना रहे हो, तो मतलब आपको क्या क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन कौन से कमांड, उनका क्या क्या यूज़ है, तो वो सब आप इनमें सीखते हो। और हाँ, इस सब्जेक्ट में ये भी मतलब है कि मतलब जो CNC होती है, CNC को मतलब कोई उस पर टूल बनाना है, मतलब सॉरी टूल तो नहीं, कोई पार्ट बनाना है, फिर कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मतलब उस पर है ना कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे उसके कोड बना सकते हो, वो सब आप इसमें सीखते हो। और लास्ट में आती है ये पतली सी किताब, मतलब ये पतली है पर इसका नॉलेज बहुत है। ये वैसे इसमें ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, इसका नाम है मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस। मतलब इसमें क्या आप जो भी एडवांस मशीनिंग जो आज के टाइम में बिल्टअप हुई है या फिर इन्वेंट हुई है, उन सब के बारे में पढ़ते हो। जो कन्वेंशनल मशीन होती है उनका कंपेरिजन देखते हो आप, एडवांस मशीन में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे काम करती है, तो वो सब आप मुझे देखते हो। तो ये तो बात होगी इन सारी बुक्स की। तो मतलब इन बुक्स से आप अच्छा खासा नॉलेज बिल्ड कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब इंजीनियरिंग में कुछ नहीं होता, कि जैसे इंजीनियरिंग में बन के मतलब आप फालतू घूमते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप इन किताबों को पढ़ोगे ना, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। मतलब कैसे क्या चीज़ होती है, कैसे क्या मतलब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे उनका स्ट्रेस होता है, कैसे उनकी डिज़ाइनिंग होती है, कैसे उनको फाइनल पार्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, कैसे उनका क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ते हो। तो ये जो इनमें से तो जैसे है ना, ये कैड और ये हीट ट्रांसफ़र, मशीन डिज़ाइन, थर्मोडाइनमिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये जो 3-4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ये कोर सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें आप जो पूरे बेसिक सीखते हो उसको एडवांस लेवल पे जाते हो, उनकी बारीकियाँ सीखते हो। जैसे मेरे एक और सब्जेक्ट था, मतलब जैसे ऑटोकैड में आप या फिर आर्ट का मेकाट्रॉनिक्स, जिसमें मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंप्यूटर का जो मॉड्यूलेशन होता है उनमें वो सीखते हैं, वो सेंसर सीखते हैं, वो सब चीज़ सीखते हैं। तो आप खाली मतलब किताबों को पढ़ के भी बहुत अच्छा नॉलेज बिल्डअप कर सकते हो, मतलब बिना क्लास में जाए भी।
तो अभी मैंने जिन सब्जेक्ट के बारे में बात की वो सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इनमें ध्यान नहीं दोगे तो यह आपका काफ़ी कुछ बिगाड़ भी सकते हैं, मतलब आपके सेम में बैक भी आ सकती है। पर मैं तो इनको एंड टाइम में पढ़ गया तो फिर भी मैं पास है। मतलब कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, मतलब रटता नहीं हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन गुड बाय।